हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडिल्यूमिनेसेंस पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड की, साथ ही साथ सिंथेसिस ऑफ आइसोनाइजिड की। ये दोनों ही ड्रग्स जो है एंटी ट्यूबरकुलर क्लासेस से ली गई है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की डिटेल्स अगर आपको पढ़नी है तो आपको लिंक्स मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 6 सेमेस्टर से उठाया गया है ये टॉपिक मेडिसिनल केमिस्ट्री से। चलो बिना किसी बात के शुरू करते हैं ये टॉपिक। पहले पढ़ लेते हैं सिंथेसिस ऑफ पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। यहाँ पे आपको चाहिए एक सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर जो कि होता है ये। उसके ऊपर आपको चाहिए पैरा अमाइनो ग्रुप, यानी पैरा पोजिशन पे अमाइनो ग्रुप। तो इसके लिए आपको जो प्रिकर्सर इस्तेमाल करना है उस प्रिकर्सर का नाम है नाइट्रोबेंजीन, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। ये बहुत ईजी सा स्ट्रक्चर है, शायद इसलिए मेंशन नहीं किया है। तो इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन आप करने वाले हैं यहाँ पर किसके साथ में, H2SO4 यानी कि आपकी जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके साथ आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है और साथ ही साथ आपको इसमें सल्फर ट्राईऑक्साइड लेना है। ठीक है, जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो आपके पास क्या बन के आएगा, आपके पास एक नया स्ट्रक्चर होगा जिसमें एक सल्फोनिक ग्रुप ऐड होगा। तो इसको हम कहेंगे नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसके बाद आपको रिएक्शन करवानी है आयरन, उसके साथ में अमोनियम क्लोराइड, और टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना है हाई पर एकदम। जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करने पर जो कंपाउंड आपके पास बन के आएगा वो क्या होगा, यहाँ से H रिमूव हो जाएगा। SO3H था ना सल्फोनिक ग्रुप, उस सल्फोनिक ग्रुप में से H रिमूव हो जाएगा, Na आ जाएगा, और जो NO2 था उसका रिडक्शन हो जाएगा, उसमें से ऑक्सीजन रिमूव होगी और वहाँ पर ऐड हो जाएगा अमोनिया ग्रुप। ठीक है, तो ये बन गया आपका एक नया। अब ये जो नया स्ट्रक्चर है इसकी रिएक्शन आपको करवानी है KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होगी तो ये जो आपको SO3Na दिख रहा था वो पूरा के पूरा रिमूव हो जाएगा और उसमें ऐड हो जाएगा OH। ठीक है, जब ये कंपाउंड बन के आएगा आपके पास में तो इसे क्या कहेंगे हम, ये है आपका पैरा अमाइनो, और साथ ही साथ क्योंकि OH है तो ये फिनॉल है। ठीक है, तो ये आपकी फिनॉल का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें हमें ऐड करना है क्या, सैलिसिलिक एसिड बनानी है। सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaHCO3 से, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट से, इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और टेम्परेचर इंक्रीज रखेंगे। इसके बाद जो कंपाउंड आपके पास बनकर आएगा वो क्या होगा, पैरा अमीनो सैलिसिलेट होगा, है ना, सोडियम पैरा अमीनो सैलिसिलेट, क्योंकि यहाँ पे सोडियम भी एडेड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो इसको ना भी मेंशन करेंगे, सिर्फ Na की जगह यहाँ पर H मेंशन करेंगे तो भी चल जाएगा। तो ये था आपका सिंथेसिस ऑफ पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। चलो अब शुरू करते हैं सिंथेसिस ऑफ आइसोनाइजिड। आइसोनाइजिड सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसके ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो बनाई हुई है, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइसोनाइजिड बहुत छोटी सी ड्रग है, दो सिंथेसिस मैं इसकी डिस्कस करने वाली हूँ यहाँ पर। तो देखो, एक जो केमिकल सिंथेसिस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या लेना है, पिकोलिन लेना है, 4 पिकोलिन। पिकोलिन किसको कहते हैं, जब पायरिडीन के स्ट्रक्चर में कहीं भी CH3 जुड़ा हो तो उसको पिकोलिन कहते हैं। बस आपको मेंशन करना होता है कि किस पोजीशन पे CH3 जुड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 4th पोजीशन पे जुड़ा है तो हम इसको कहेंगे 4th पिकोलिन। ठीक है, 4 पिकोलिन का रिएक्शन करवानी है आपको KMnO4 के साथ में, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होने पर जो CH3 यानी कि जो आपका एल्केन ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप में और बन जाएगा आपका COOH। ठीक है, अब ये जो आपको निकोटिनिक एसिड का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसमें आपको रिएक्शन लगानी है इथेनॉल के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड की। तो क्या होगा, यहाँ पे इथेनॉलिक ग्रुप जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर COO तो रहेगा अपनी जगह, उसकी जगह H की जगह कौन आ जाएगा, इथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे इथाइल ग्रुप ऐड होता है तो अब हम फाइनल रिएक्शन करवा देंगे NH2NH2 यानी कि हाइड्राजीन के साथ में, और हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन जैसे ही होगी तो आपकी कंप्लीट ड्रग बन जाएगी आइसोनाइजिड। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी है एक बायोकेमिकल सिंथेसिस। बायोकेमिकल सिंथेसिस के अंदर आपको एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया की मदद लगती है। तो यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर यूज़ करना एज अ प्रिकर्सर वो है आइसोनिकोटिनामाइड। आइसोनिकोटिनामाइड का स्ट्रक्चर क्या है, पायरिडीन, उसके साथ में CO और NH2, आइसोनिकोटिनामाइड। इसकी रिएक्शन डायरेक्टली करवा दो आप NH2NH2 यानी कि हाइड्राजीन से, इन द प्रेजेंस ऑफ बैसिलस स्मिथी।
और इसकी जो कुछ कंडीशंस है, जैसे कि 30 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर रखना है, पीएच आपको 7 रखना है, 5 घंटे तक रिएक्शन चलानी है एक्वस मीडियम के अंदर। तो क्या बन जाएगा, आइसोनाइजिड बन जाएगा और रिलीज हो जाएगी अमोनिया। तो ये थी छोटी छोटी 2 सिंथेसिस आइसोनाइजिड की। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जब आप इसकी डिटेल पढ़ लोगे तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा लिखने के लिए। अगर और कोई क्वेश्चन रह गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जुड़ जाइए मेरे साथ मेरे चैनल पे जिसका नाम है एडुल्यूमिनेसेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।